सुनो सुनो, अरे सुनो, बता सकते हो इश्क का रंग सुर्ख लाल क्यों है? सदियों पहले किसी ने मुझे एक जादूगर का पता बताया था, बस उससे मिलने की चाहत है। मैंने रंगों में पानी सा ढलते देखा है। इश्क अक्सर आड़ी टेढ़ी लकीरें खींचकर उन्हें रंगने लगती हूं और मेरी हथेलियां लाल हो जाती हैं। मैं घंटों इन्हें साफ करने की कोशिश करती हूं, पर ये लालिमाएं मेरा पीछा नहीं छोड़ती। सुना है उसने बरगद हो जाने की मन्नतें मांगी थी कभी, इसलिए अब वो ढूंढने पर मिलता नहीं। जानते हो, जब आखिरी बार मिला था अपनी प्रेमिका से, वो शायद लाल रंग की कमीज पहनी थी उसने और कहा था उसे नारंगी रंग पसंद है। फिर भी वो लाल पहनाया केवल प्रेम के लिए। एक बात कहूं, उस रोज का आखिरी बार मिलना उसका आखिरी था, प्रेमिका का नहीं। एक समय रेखा पर होकर भी वो दोनों एक दूसरे के कभी ना हो पाए, बल्कि मिलन की चाह ने शापित किया हर बार उन्हें। जादूगर होकर भी वो अपनी प्रेमिका से बेइंतहा इश्क नहीं कर सका और इश्क जैसा कुछ फुसफुसाने की याददाश्त भी उसके कालखंड से मिटा दी गई। एक रोज मेरी इच्छा हुई बदला लूं इन प्रेमियों के बिखर जाने का, पर किससे लेती? दूर दूर तक कोई आसपास ना था। कहीं सुना था कि अंधेरी गलियों में जज्ब होती है दास्तां पागल प्रेमियों की। सुनो, क्या मेरा दिल रखने को केवल एक बार कह सकते हो? केवल एक बार कह सकते हो हां, उनके अफसाने आज भी दरकते हैं कहीं। जरा बताओ तो, क्या उन आवाजों की गूंज ठीक मुझ तक पहुंचा सकते हो अपनी आवाज में? बताया था ना, मैं सुन नहीं सकती, शापित हूं। अच्छा सुनो, क्या उस लाल बुनने वाले को ढूंढ कर ला सकोगे? मैं मिन्नतें करूंगी उससे जादू सीखने की। मेरी नसों में लहू की जगह पारा बहने लगा है अब। सच कहती हूं, इसकी चुभन बर्दाश्त नहीं होती। एक बात पूछूं, क्या तुम्हें भी नारंगी रंग कहीं दिखाई नहीं देता? नारंगी ना सही, रंगों का ढलना तो दिखता होगा ना। सुनो, पता लगाकर बता सकते हो वो दोनों जहां कहीं भी हैं, उनकी दुनिया का समय थमा तो नहीं? मेरी नजरें अब कमजोर होने लगी हैं, फिर भी साक्षात ईश्वर देखने की इच्छा है। इस दुनिया में प्रेम का वरदान मांगने की चाह गलत तो नहीं हो सकती ना। आजकल रोज एक तारा बजाने वाला दिखता है, बहुत भीड़ जमा होती है, लेकिन उसे सुनने वालों के बीच एक आवाज लगातार ये कहती है कि बहुत पहले वो कहानियां सुनाया करता था और एक दिन अब उसने अपनी कहानियों में मुझे टूटी फूटी हुई बताया था। इसलिए मैं संभालना चाहती हूँ बिखरी हुई सारी मोहब्बतें, सुनाना चाहती हूँ लगाव के दर्जनों किस्से उसकी ही तरह। जानते हो, अधूरेपन को जज्ब करना सबको नहीं आता। सुनो, क्या तुम मुझे इस दुनिया में लिखी गई सारी प्रेम कविताएं सुना सकते हो? कुछ देर को सही, पर अब सुकून की जरूरत है। मुझे याद नहीं प्रेमिका जब आखिरी बार मिली थी उससे, तब क्या बातें हुई थी उनके बीच, पर इतना याद है कि एक पार्श्व में मैं बस इतना कहना चाहती थी कि मुझे नारंगी पसंद है, फिर भी तुम्हारे जाने से लेकर अब तक लाल पहनती आई हूं केवल प्रेम के लिए। सुनो, चलो ना, साथ मिलकर प्रेम के उस रंग को ढूंढते हैं जो कभी खोया ही नहीं, बस हम उसे देखने में असमर्थ रहे। अच्छा बताओ तो, क्या तुम ऐसी टाइम मशीन बना सकते हो जिसमें जीवन को रिवर्स फॉरवर्ड करने की क्षमता हो? मेरी यादें सीलन बनने लगी हैं अब। जानते हो ना, सीलन पर कुछ नहीं टिकता, ना घर ना मन। जरा बताओ तो, एक सच और सुन सकोगे? उस रोज का आखिरी बार मिलना प्रेमिका का आखिरी था, प्रेमिका का नहीं। उस रोज का आखिरी बार मिलना प्रेमिका का था, प्रेमिका नहीं। शायद इसलिए अब मैं इस संसार की सारी सीलनें भर देना चाहती हूं रंगों से, ठीक प्रेम की तरह। सुनो, उस जादूगर से पूछना था कि ठीक प्रेम क्या होता है? क्या बता सकते हो इन दीवारों पर मैंने कौन सा रंग भरा है? कहा था ना, मुझे अब धुंधला दिखने लगा है। ओह, क्या मैं फिर सब कुछ सहेजना भूल गई और सोच लिया कि तुमने सब मालूम कर लिया है? सच कहूं, मुझे कई सदियों से अपना कहा हुआ कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन बिखरने का कोलाहल अब भी गुंजायमान है। सुनो, तुम समझ गए ना,
मैं क्या कहना चाहती हूं? बताओ ना, क्या बचा सकोगे इश्क इस धरती पर, या फिर खो जाओगे कहीं उस जादूगर की तरह? तुम्हें मालूम है, जिसने कभी बरगद बनने की मिन्नत की वो बूढ़ी औरत की नागफनी हुआ। ऐसे किसी को अकेले ढूंढना मुश्किल होगा ना। जाने क्यों बचे रह जाने की चाह धीमे जहर की तरह मारती है। सुनो, उसने अपने अवशेष छोड़े होंगे ना। बताओ तो, क्या मेरा दिल रखने को केवल एक बार कह सकते हो कि किसी बंजर जमीन पर एक रोज जरूर मिलेगा वह। कितना आनंद आया है ना मुझे ये पढ़ के। निष्ठा अभिजीत अग्निहोत्री की कविता। बहुत अरसे के बाद मैंने ऐसा कुछ पढ़ा। चलिए पेश करते हैं।